इस वीडियो में आरआरबी अहमदाबाद जोन के सेफ स्कोर यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके कितने स्कोर के टारगेट लेकर चलें जिससे फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत ना है। उन सभी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि सेफ स्कोर पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर हैं। इन सारे फैक्टर के ऊपर बात करेंगे जो आरआरबी अहमदाबाद जोन की कट ऑफ को हाई करेगा या लो करेंगे फाइनल सिलेक्शन में। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले जा रहे हैं। तो चैनल पर बनाए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट के ऊपर हम लोग बात कर लें। टोटल एग्जाम जो होने वाले हैं 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन के एग्जाम होंगे और यहाँ से एक चीज़ तो निकल कर आता है कि किस तरह से कट ऑफ बनेंगे। जैसे यहाँ पर दो तरह का हमारे पास पोस्ट है, एक लेवल 4 का, पर अहमदाबाद जोन में लेवल 4 का पोस्ट है नहीं। फिर उसके बाद नंबर आता है लेवल 6 का पोस्ट स्टेशन मास्टर। अब ये एक ऐसा पोस्ट है यहाँ के इस एग्ज़ाम में यानी सिर्फ 2 एग्ज़ाम में स्टेशन मास्टर यानी लेवल 6 के ऊपर जितना आप स्कोर करोगे CBT2 एग्ज़ाम के में जितना आप स्कोर करेंगे इसका वेटेज होगा सिर्फ 70% वेटेज होने वाला है। बाकी जो 30% वेटेज होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, जो एवरेज एक क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है एप्टीट्यूड टेस्ट में 18 होते हैं, ठीक है, जिसका आप निकालेंगे ऑन एवरेज तो हर कैंडिडेट को 30% यहाँ से स्कोर मिलते हैं। एवरेज बात करें 30% में लगभग 8 स्कोर यहाँ से लेकर आते हैं और 70% स्कोर यहाँ से लेकर आते हैं, दोनों को जोड़ा जाता है। अब इस दोनों के ऊपर मेरिट लिस्ट बनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है कि सारे लेवल एग्ज़ाम जितने हो सारे लेवल के इक्वल आ जाए, जो अनफेयर ना रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये किया जाए कि जो 120 आपका मार्क्स है इसे 100% अपने आप में 120 क्या है 100% है, तो इसे 100% मान लिया जाता है। आप जितना स्कोर लेकर आए, मान लेते हैं 96 लेकर स्कोर लेकर आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 80% स्कोर किया। आपका जो स्कोर कार्ड आएंगे वहाँ पर 80 लिखा हुआ आएगा, आपका स्कोर तो 96 रहेंगे पर ये परसेंटेज में रहेगा 80% आपने स्कोर किया। तो कहने का मतलब यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आते हैं कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से जो फ्री में स्कोर मिलते हैं आपको, ये फ्री का स्कोर नहीं मिलेगा। फ्री का स्कोर की क्या अनफेयर तरीके से रिजल्ट बनाते हैं ये आप सभी को पता होगा। CGL के एग्ज़ाम में देख ले, NTPC के खुद एग्ज़ाम में देख ले, बहुत सारे जिनके स्कोर 60 है 23 मिल गए 83 हो गए, कितनी आसानी से 83% वाला स्कोर पहुंच गया। बाकी जो कैंडिडेट हैं जो मेहनत करने के बाद 80 स्कोर किया, नॉर्मलाइजेशन के बाद 3 स्कोर बढ़ा तो 83 हुए। तो ये अनफेयर होता है, ये अनफेयर यहाँ पर नहीं होने वाला। ये एडवांटेज है। सेकेंड थर्ड थिंग जो है कि एग्ज़ाम जो हो रहे हैं आपका हर लेवल के अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं। इसके एडवांटेज ये है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं कि जिससे कई एग्जाम आप दे पा रहे हैं, पर इसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। कई लेवल एग्जाम होने की वजह से यहाँ पर आप लेवल 6 के ऊपर क्वालिफाई कर रखा है। जो लोग लेवल 6 के ऊपर क्वालिफाई कर रहे हैं इनका रिजल्ट लेवल 5 के ऊपर है, इनका रिजल्ट लेवल 3 के ऊपर भी है, इनका रिजल्ट लेवल 2 के ऊपर भी है। अब इससे ये निकल कर आ रहा है कि लेवल 6 में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करें ऑन एवरेज इनके स्कोर 70% आसानी से कर लेते हैं। 70% मतलब बहुत होता है, 70% आसानी, एक एवरेज कैंडिडेट के लिए 70% आसानी से करना। अब ये ऐसा करने की वजह से जो बाकी जो लेवल है लेवल 5, 3, 2 यहाँ पर भी ये कैंडिडेट आसानी से 70 से लेकर 75% की वेरिएशन में आसानी से स्कोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो कट ऑफ वो लोग उम्मीद कम लगा के बैठे हैं कि लेवल 5 में कट ऑफ कम होगा, लेवल 3 में कम होगा, लेवल 2 में। तो इसके वजह से यहाँ पर किसी भी लेवल में कोई भी कट ऑफ कम नहीं होंगे, सारे लेवल एक जैसे होने वाले, एक तरह से इक्वल होने वाले हैं। कट ऑफ कोई ज़्यादा डिफरेंस, कोई ज़्यादा बड़ा मार्जिन आपको फाइनल सिलेक्शन में या कट ऑफ में आपको हर लेवल में नहीं मिलने वाला, ये चीज़ होने वाले। अब इसकी वजह से कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की वजह से एक तो आपको अनफेयर जो रिजल्ट है इससे आपको बचत मिली, ये चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। पर यहाँ पर लेवल वाइज एग्जाम होने से थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि आपको हर लेवल में एक जैसे कंपटीशन रहेंगे। कोई जैसे आप लेवल 6 में बैठ रहे हो तो वही कैंडिडेट लेवल 5 में बैठ रहे हैं, तो वही कैंडिडेट जब लेवल 5 में बैठेंगे तो वही कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन जो कमना चाहिए ये कंपटीशन कमेगा नहीं। हाँ, थोड़े बहुत जो कैंडिडेट एक्स्ट्रा आएंगे 12th लेवल वाले पोस्ट के ऊपर, जो ब्राह्मी लेवल वाले पोस्ट के ऊपर, इनमें से कुछ कैंडिडेट हैं जो थोड़े बहुत मार्क्स के लेकर आए थे। ये कैंडिडेट यहाँ पर अपनी ब्राह्मी लेवल वाले पोस्ट के लिए करेंगे, पर फिर भी ये उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकते आरआरबी अहमदाबाद जोन में, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर बात करते करते बाकी सारे पॉइंट के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे।
ये गए थे कट ऑफ लेवल 6 के ऊपर आरआरबी अहमदाबाद जोन में। लेवल 6 का कट ऑफ देख सकते हैं, यहाँ पर गया थे 72.66, पर नए वाले कट ऑफ से ज़्यादा बेटर पुराना अनरिजर्व जब रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया गया था उस रिजल्ट को देखें तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अब वो क्लियर समझ में आता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जनरल के लिए 87.74 गए और आरआरबी अहमदाबाद जोन में देखें यहाँ पर टोटल पोस्ट जनरल के लिए सीए के 6 पोस्ट है, यानी इसका मतलब ये हुआ यानी 120 कैंडिडेट ऐसे हैं 87.74 से ज़्यादा स्कोर लेकर आए हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ये है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 83 या 80 के आसपास होंगे, पर जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर होने वाले हैं जो हो सकते हैं 78 के आसपास, 75 के आसपास या 73 के आसपास स्कोर होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका स्कोर 87.74 से ऊपर स्कोर चलेगा। अब ये चीज़ देखते हुए कितने कैंडिडेट हैं, 120 है। अब ये चीज़ जो 72 एग्जाम होंगे वो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होने वाले, जिसकी वजह से एक एक्चुअल में बात करें तो यहाँ पर कितने स्कोर कर रहे हैं कैंडिडेट, मान लेते हैं एवरेज बात करें 75% स्कोर ये आसानी से कर लेते हैं। पर जो इनमें से कुछ कैंडिडेट हैं जो 83-80% के आसपास स्कोर कर रहे हैं, ये कैंडिडेट सीए के लिए आसानी से क्वालिफाई फाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सीए पोस्ट के लिए आप आरआरबी अहमदाबाद जोन में चाहते हो कि आपको सीए पोस्ट मिल जाए तो यहाँ पर टारगेट लेकर चलना पड़ेगा 83 से लेकर 86 भी नहीं 85% के आसपास आरआरबी अहमदाबाद जोन में सीए पोस्ट आपको चाहिए, तब इतने के आसपास टारगेट लेकर चलने होंगे। जो लोग भी कह रहे हैं 90%, आप खुद 90% स्कोर आप एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट ले लो, बस कुछ नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट ले लो और 90% के 90% सही करके दिखा दो। बस ऐसे कैंडिडेट कितने होते हैं, 2, 3, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 40 होते हैं। इससे ज़्यादा आज तक किसी भी रिजल्ट में नहीं देखें जो 90% के ऊपर हर सेक्शन में, यानी जितने भी रिजल्ट हुए सारी जगहों पर। यहाँ पर एक चीज है और है कि आपको पेपर को सेकंड जो पेपर है 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस, अब ये किस तरफ जाएगा। पेपर आसान रहता है तो सब लोग स्कोर करके आएंगे और पेपर टफ रहता है सबके लिए टफ रहेगा, और ये पेपर बहुत ज्यादा काम बिगाड़ने वाला है। ये पेपर ऐसा है कि यहाँ पर कितना भी आप पढ़ कर चले जाए, आपका कम से कम इसके ऊपर बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो अब तक जाकर 50 में आप 30 के आसपास ही स्कोर कर पाओगे। 30 से ऊपर स्कोर करना बहुत मुश्किल होगा। अब जब तक आपका बेसिक पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट है तब जाकर 45 के आसपास 40 के आसपास स्कोर कर पाते हैं। एनटीपीसी वनडे एग्जाम जैसे लेवल जो ग्रेजुएट लेवल के वनडे एग्जाम जैसे होते हैं, जो जिसमें कोई ज़्यादा फंडा नहीं होता, स्टेट पीसीएस लेवल एग्जाम में वहाँ पर तो सीधे आप 50% के ऊपर आ जाए। कितना भी आप कई साल पढ़ते हैं 50% से ऊपर ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आयोग की कोशिश करती रहती है कि कट ऑफ का जो कट ऑफ हर साल जो जाता है उससे न ज़्यादा जाए। यदि ज़्यादा चला जाता है तो अगले साल पेपर को टफ थोड़ा बना दिया जाता है, कट ऑफ का हल्का डाउन फिर से हो जाए। ये सारी चीज़ें किए जाते हैं, पर यहाँ पर रेलवे में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। सारा एक कॉमन एग्जाम होते, तो ये चीज़ से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए। स्टेशन मास्टर के लिए जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये ऐसा इसलिए कि यहाँ पर आपके जो 72 एग्जाम में आप स्कोर करोगे 70% स्कोर करते हो, तो इसका 70% स्कोर आपने किया। ठीक है, अब इस 70% का स्कोर में आपका इसका वेटेज जो होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ 70% ही होंगे। आप यदि मान लेते 80% आपने स्कोर किया, अब इसका 70% निकालोगे तो इसका तो ज़्यादा निकल कर आएगा ना। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। पर मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर की बात करें स्टेशन मास्टर के लिए, जो भी कैंडिडेट 75 से लेकर 77% के आसपास जनरल में कर लेते हैं उनका काम बन जाएगा। अब इनसे कम भी है, 72 भी है, तो भी काम बन जाएगा, पर थोड़ा सा शक रहेगा। पर 75-77% के आसपास रहेगा, कंफर्म आप पूरी तरह से रहेंगे, आप पूरी तरह श्योर रहेंगे। जनरल में 72% के आसपास है, 70% के आसपास है, आपका डाउट रहेगा 8 गुना जो रिजल्ट है ना इसमें तो रिजल्ट हो जाएगा। 8 गुना रिजल्ट में 70% पर आपका काम बन जाएगा। पर जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ पर 75-77% जिनका होगा उनको एजेस रहेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ जानते हैं कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 18 होते हैं। अब इस क्वालिफाइंग मार्क्स मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो लेकर आते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स 18 ही लेकर आ पाते हैं। अब इस 18 के आप 30% निकालेंगे तो अप्रॉक्स आपको 8 स्कोर मिलते हैं। वहां से आप 70% स्कोर लेकर आए, CBT 2 से 70%, अब ये दोनों को काउंट करोगे तो स्कोर आपका सीधे कम जाता है। यदि मान लेते 70 आपने स्कोर किया, मतलब 70% का मतलब ये होगा कि आपने स्कोर किया 85.2 के समथिंग आपने स्कोर किया। ठीक है, अब इसका 70% निकाला जाएगा। अब इसका 70% जो निकल कर
लगभग 59% के समथिंग, 59 के आसपास यहाँ से स्कोर निकल कर आ जाएंगे। 59.64 यानी 60 मानते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका 60 स्कोर आ गए। अब यहाँ से कितने स्कोर आ गए? 8 आ गए। 60 8 68 हो गए, ठीक है। स्टेशन मास्टर के लिए कट ऑफ कितने गए? 68 चले गए, ठीक है। ये चीज़ हर वीडियो में मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब आपका समझ में आ जाए किस तरह से होगा। आप जब 80% स्कोर करोगे, यानी 96 आया स्कोर आपका, 96 में आप 70% निकालो, लगभग आपका स्कोर आएगा 67 या 68 के आसपास, 67.2 या 68 के आसपास आपका स्कोर निकल कर आएगा 72 से 70% के वेटेज निकालने के बाद 80 में। अब इसमें आप जो क्वालिफाई मार्क्स में 8 मिनिमम जुटते हैं, 8 ये जोड़ लो तो टोटल स्कोर निकल कर आपके आ गए 75.2 के समथिंग आपने स्कोर लेकर आ गए। जनरल कट ऑफ कितने गए? 75.2 जनरल का कट ऑफ हो गया, ये आपका कट ऑफ बन गया, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि स्टेशन मास्टर को लेकर जो भी डाउट है, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, फिर भी आपको नई चीज़ें समझ में आई होगी, यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीज़ें बता दिया, ठीक है। अब ऐसे काम करने वाला है स्टेशन मास्टर। और जो लोग भी 90% कर रहे हैं ना, भैया खुद करके दिखा दो तब मान लूँगा। हाँ, स्टेशन मास्टर पर 80% इसलिए करना है कि जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, ये जितना उतना ही आपका वेटेज दिलाएगा। इसलिए 70 मैंने कहा कि 76 के 70 से 8% क्या, 75 से 77% क्या, 77 तक आपका स्कोर लेकर जाते हो, 80% स्कोर लेकर जाते हो, ये आपके फेवर में बनता है, ठीक है। ये आपके फेवर में बनता है, इसलिए मैंने कहा है। अब यहाँ पर बाकी जो कैटेगरी में है ना, आप माइनस कर लो। OBC EWS 2 के आसपास, SC ST 3 से 5 के आसपास, ठीक है। आपका स्टेशन मास्टर के लिए जो कट ऑफ जाएंगे 75.2 के रेंज में आपका कट ऑफ जाएगा RRB अहमदाबाद जोन में, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाले, दोनों कंबाइंड करने के बाद, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाकी लेवल के कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय दे दिया हमने लेवल 6 के ऊपर। अब देखते हैं लेवल 5 के ऊपर। सेम तरीका है, लेवल 5 के ऊपर भी वही कैंडिडेट आ रहे हैं जो लेवल 6 वाले आ रहे हैं, पर यहाँ पर कंपटीशन अहमदाबाद जोन में उतनी बड़ी नहीं है जितनी बाकी जो जोन में है। फिर भी ये चीज़ हम ख्याल रखेंगे कि थोड़ी बहुत है कंपटीशन, कुछ ही कैंडिडेट हैं तो हैं, पर उनको ख्याल तो रखना पड़ेगा, पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाले कि जो कट ऑफ को 90% पर ले जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। कैंडिडेट 90% के ऊपर ले जाने इतना कैंडिडेट नहीं है कि जो का 90% ले जाए। गुड्स गार्ड की पोस्ट देखें तो 44 है, बहुत कम पोस्ट है। अब जबकि यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर 124 पोस्ट है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का, फिर सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का 126 है, यानी पोस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा लेवल 5 के ऊपर, कम पोस्ट नहीं है। जो कैंडिडेट गुड्स गार्ड के लिए चाहते होंगे, जो गुड्स गार्ड ही पोस्ट मिले, तो उनको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। 73 से लेकर 76 के रेंज में आप टारगेट लेकर चलते हो, आपका काम बन जाएगा RRB अहमदाबाद जोन में। इससे कम लेकर चलते हो, थोड़ा सा आप डाउट रखोगे, डाउट रहेगा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। उतना भी कम कंपटीशन नहीं है। हाँ, जो लोग कहें कि 80% के आसपास स्कोर करना पड़ेगा अहमदाबाद जोन में, तो खुद से उनसे पूछना कि आप 80% स्कोर कर लेते हो। यदि 80% आप सही से अटैम्प्ट लेते हो, इसमें कितना सही होता, तो आप कुछ खुद पूछ कर आप देखना। आप हाँ, कुछ कैंडिडेट होते हैं, मैं मान रहा हूँ, पर वैसे कैंडिडेट की संख्या बहुत कम होती है। मैक्सिमम 40 के आसपास मैंने देखा है, इससे ज़्यादा नहीं होते। फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ आप जब देखोगे, वहाँ पर यदि RRB सारे डेटा को पब्लिक करते, उनके स्कोर पब्लिक करते, तो आप उस स्कोर को आप जाकर चेक करना बारीकी से, कितने कैंडिडेट होंगे वो खुद आप समझ में आ जाएंगे। 40 से ऊपर बहुत कभी कभी रेयर जाते हैं, CGL जैसे SSC CGL जैसे एग्जामों में जाते हैं, नहीं तो बाकी एग्जामों में नहीं जाते। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये जो बाकी पोस्ट है, यहाँ पर इन सभी पोस्ट के लिए आप यही रेंज में मान लो 73 से 76 के आसपास आपको लेकर चलना पड़ेगा टारगेट। बाकी जो कैटेगरी है वहाँ पर OBC EWS 2 माइनस कर लो आप, और SC ST 3 से 5 आप माइनस कर लो, इतना में आपका काम बन जाएगा RRB अहमदाबाद जोन। लेवल 3 और लेवल 2 के ऊपर साथ में बात करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दोनों एक ही है। और यहाँ पर भी कंपटीशन देख सकते हो, पुराने वाले कट ऑफ आप देखोगे तो वहाँ से समझे कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगे। 86 82% लेवल 2 के ऊपर गए थे, 82.09 86.78 गए थे। अब यहाँ पर एक्चुअली इनका स्कोर कितना होगा, आप खुद से डाउट लगाओ। कुछ ही कैंडिडेट होंगे,
मुश्किल से कुछ कैंडिडेट होंगे जिनके 80% के आसपास स्कोर होंगे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होंगे 75% वाले रेंज में होंगे, कुछ कैंडिडेट 70% होंगे, कुछ कैंडिडेट 68 होंगे, कुछ कैंडिडेट 69 होंगे, इस तरह से होंगे। तो हम मान के चलते 75% के आसपास होंगे। तो नहीं, ऑन एवरेज जो निकल कर आया 75%। अब यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर पोस्ट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेवल पोस्ट के ऊपर एक ही पोस्ट ऐसा है कि लगभग 123 है, ठीक है, और बाकी 27 है ट्रेन क्लर्क। तो यहाँ पर ट्रेन क्लर्क के लिए जो कट ऑफ आरआरबी अहमदाबाद जोन में रहेगा, यहाँ पर आपको 80% वाला टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, आपका काम बन जाएगा। फाइनल सिलेक्शन तक दिक्कत नहीं आएगी, पर 80% नहीं भी बनता, 78% के आसपास रहता है, तो भी काम बन जाएगा लेवल 2 के ऊपर। अब जो ऊपर वाली पोस्ट है, यहाँ पर आपका 73 से लेकर 76% के आसपास भी आपका स्कोर हो जाता है आरआरबी अहमदाबाद में, ये भी काम बन जाएगा अहमदाबाद जोन में। फिर लेवल 3 की बात कीजिए, लेवल 3 में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 200 कुछ वैकेंसीज है। तो यहाँ पर ये टारगेट सेम टारगेट रहेंगे, क्योंकि हर लेवल के अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं। तो इस वजह से 77 से लेकर 78 के आसपास टारगेट लेकर चलते हो आप जनरल में, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो कैंडिडेट अब भी जिस कैटेगरी में रिजल्ट देते हैं, ठीक है, और उनका यदि रिजल्ट यूआर के क्लियर कर लेते हैं सीबीटी 2 में, तो यूआर में जा सकते हैं। ये चीज़ तो है, यूआर में रिजल्ट ले सकते हैं। अब भी रिजल्ट ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है, अब भी रिजल्ट ईडब्ल्यूएस में है। जब सीबीटी 2 एग्जाम की बात आएगी, यहाँ पर यदि जनरल की सीट क्लियर कर लेते हैं तो जनरल पर जा सकते हैं। इस वजह से आपका जनरल की कट ऑफ थोड़े बहुत ज़्यादा जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 के आसपास, 2 से 3 के आसपास माइनस आपको देखने को, वेरिएशन देखने को मिलेगा। SC ST की बात करें 4 से 5 के वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा लेवल 3 के ऊपर। पर इतना टारगेट लेकर चलना पड़ेगा आरआरबी अहमदाबाद जोन में। सिंपल रीज़न है, सारे लेवल के कैंडिडेट जो लेवल 6 वाले हैं यहाँ पर आके बैठ रहे हैं, और वो कैंडिडेट हैं ऐसे जो आसानी से लेवल 5 वाले कैंडिडेट आसानी से 68% के आसपास स्कोर कर लेते हैं। 68 से 65% के आसपास इनका स्कोर हो जाता है। पर इनमें पे भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 70-75% आसानी से स्कोर ले जाते हैं, क्योंकि आरआरबी अहमदाबाद में उतना ही सीट है। देखें, आरआरबी में अहमदाबाद में 1024 सीट है, लगभग इतने कैंडिडेट हैं, 1024 कैंडिडेट हैं जो आसानी से 70% के आसपास स्कोर करते हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन में। इसलिए मैंने कहा कि 70% से थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर लेकर टारगेट आपको चलना पड़ेगा आरआरबी अहमदाबाद जोन में, तब काम बन जाएंगे। और कम भी रहते हैं ना तो भी काम बनेगा, पर डाउटफुल में रहेगा, डाउट रहेगा। अब ये चीज़ें निर्भर करता है कि आपके पेपर के ऊपर, और जब तक पेपर नहीं होता तब तक एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि 70% पर रहेगा कट ऑफ या नहीं रहेगा। पर अभी के लिए जितना टारगेट ज़्यादा लेकर चलना है उतना ही ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़े बहुत चीज़ें ज़्यादा बताइए। ज़्यादा, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा बता दिया, इससे कम भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और इसका वैलिड रीज़न भी होंगे। पर अभी उस वैलिड रीज़न का रेलेवेंस अभी नहीं रहेगा, इसके ऊपर बात करें। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक बात करना उस टॉपिक ऊपर सही नहीं है, क्योंकि पेपर सब कुछ है, मेन जो फैक्टर है पेपर ही है। पेपर आसान रहा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे, पेपर टफ रहा कट ऑफ 60% के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।